नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश ने फेंका चुनावी वादे का पासा, अगले साल तक 10 लाख नौकरी का किया वादा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई है, वहीं 1 लाख पदों पर जल्द बहाली होने वाली है। साथ ही 3 लाख को नौकरी देने के लिए काम शुरू हो गया है। अगले साल के अंत तक 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, आगे उससे भी ज्यादा हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री झंझारपुर और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के जाने माने सर्जन पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन, नीतीश भी दुखी। पद्मश्री से सम्मानित देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का बुधवार को निधन हो गया। देश भर के चिकित्सक उनके निधन की सूचना पर शोक संदेश भेज रहे हैं। उनके भतीजे प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि 91 वर्ष की आयु में पटना स्थित अपने आवास पर ही अंतिम सांस ली। उनके सुपुत्र डॉक्टर आलोक अभिजीत प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। बिहार के फेमस वरीय सर्जन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे देश में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान सर्जन बहुत कम हुए। मेडिकल काउंसिल के मेंबर थे, बिहार मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं। पटना समेत देश के 30 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है मामला। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा मामले में देश के 10 राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। बिहार में पटना और एक अन्य स्थान पर यह छापेमारी हुई। इसके अलावा देश में 30 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक यह मामला बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि फ्रॉड गिरोह ने लोगों से ऐप के सहारे करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर लिया है। HPZ टोकन ऐप से जुड़ी एक फर्जी निवेश योजना में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की ओर से यह एक्शन लिया गया है। नीतीश कुमार की फिर फिसली जुबान, जानिए इस बार क्या बोल गए बिहार सीएम। लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों और सभाओं में अक्सर नेताओं की जुबान फिसल जाती है, लेकिन यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो जाए तो बड़ी खबर बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। दरअसल बुधवार को झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के लोकही प्रखंड के पिपरौन हाई स्कूल परिसर में एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश की जुबान फिसल गई। उन्होंने लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने देश में 400 पार की जगह 4000 पार बोल दिया। मंच पर पीछे बैठे नेताओं ने जब टोका तो उन्होंने सुधार कर 400 पार कहा। पवन सिंह की बीजेपी से होगी छुट्टी, भोजपुरी एक्टर पर भड़के आरके सिंह। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह के खिलाफ भाजपा बड़ा एक्शन ले सकती है। केंद्रीय मंत्री और आरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने आरके सिंह ने कहा कि पवन सिंह को पार्टी से निकालिए या चुनाव में बैठने को बोलिए। उन्होंने आगे कहा कि काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और उनके खिलाफ जो भी खड़ा होगा वह एनडीए का विरोधी होगा। धोखेबाज है मुकेश सहनी, मंत्री बनकर भी मल्लाहों के लिए कुछ नहीं किया, वीआईपी चीफ पर भड़के हरीश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान का मामला अब तूल पकड़ लिया है। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ऐसे व्यक्ति है जो हर किसी के साथ धोखा करते हैं। बीजेपी ने इन्हें एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री बनने के बाद भी इन्होंने मल्लाह समाज के लिए कुछ नहीं किया है। कानून से ऊपर नहीं है ईडी, लालू यादव से जुड़े केस में दिल्ली की अदालत ने लगाई फटकार। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी भी कानून से बंधा हुआ है, आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता है। कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 50 के तहत निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की बयान दर्ज करने के लिए जांच एजेंसी को फटकार लगाई। ईडी ने एक आरोपी की अंतरिम जमानत के विस्तार का विरोध किया था। राउत रेवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि ईडी के लिए आम नागरिकों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। केरल से चलेगी बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन, उड़ीसा झारखंड के लोग भी कर सकते हैं यात्रा। केरल के कोचुवेली से बिहार के बरौनी तक रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह संबलपुर, राउरकेला, रांची, धनबाद के रास्ते आना जाना करेगी। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी।
कोचुवेली से बरौनी जाने वाली ट्रेन 4 मई से 29 जून के बीच हर शनिवार को रवाना होगी। 06191 नंबर वाली कोचुवेली बरौनी समर स्पेशल ट्रेन शनिवार को सुबह 8 बजे कोचुवेली से रवाना होगी और सोमवार को दोपहर 2:30 बजे बरौनी जंक्शन पहुंचेगी। इस तरह बरौनी से कोचुवेली जाने वाली ट्रेन 7 मई से 2 जुलाई के बीच हर मंगलवार को रवाना होगी। बिहार में इंडिया ब्लॉक को बैकडोर से मदद करेगी AIMIM। बिहार के 2 चरणों के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान है, जिसका प्रचार अभियान अब आखिरी दौर में है। इस बीच हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तय किया है कि वह अंतिम 4 चरणों के चुनाव में भी 9 उम्मीदवार उतारेगी। यह पहली बार होगा जब ओवैसी की पार्टी बिहार के सीमांचल इलाकों से आगे निकलकर मिथिलांचल से लेकर मगध तक के इलाकों में चुनाव लड़ने जा रही है। पटना में फिर गरजा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण, लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया। पटना सिटी नगर निगम के अजीमाबाद अंचल अंतर्गत मीना बाजार मार्ग से अतिक्रमण और डंका इमली गोलंबर के समीप सड़क पर सजी सब्जी व फल मंडी को हटाने के लिए एक बार फिर अभियान चलाया गया। दंडाधिकारी, पुलिस बल और निगम के धावा दल की मौजूदगी में टीन व बांस से घेर कर किए गए अतिक्रमण, शेड, चबूतरा आदि को बुलडोजर से तोड़ा गया। इस दौरान अफरा तफरी मची रही। अतिक्रमणकारियों और धावा दल सदस्यों के बीच कहासुनी होती रही। कुछ दुकानदार अपने सामानों को समेटकर भागते दिखे।